हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, ये जुलाई 2024 की स्पीडी से करंट अफेयर करा रही हूँ। देख लीजिए आप लोग। मैंने कल आपको यहाँ से करा दी थे, यहाँ से ग्लोबल इंडिया एआई सीकर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया था। तो ये आपका क्या गया था, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नाटो का महासचिव मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। PEN प्रिंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य पराग्वे देश बना है। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभ्यास होपैक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है। हाल ही में अभ्यास होपैक्स का आयोजन भारत और मिस्र देश के वायुसेना के बीच हुआ है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला को चुना गया है। कौन चुने गए हैं, ओम बिरला जी चुने गए हैं। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। तो यूनेस्को ने हाल ही में कोझिकोड केरल के शहर को भारत का पहला साहित्य शहर या सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन है। कौन सा है, जयपुर सैन्य स्टेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल 11 पदक जीते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब ने शपथ ली है। तो इसका आंसर होगा सी। भर्तृहरि महताब ने शपथ ली है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों या क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन
क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीते हैं। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? हालिया में जारी रिपोर्ट के अनुसार लक्जमबर्ग देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। तो इसका आंसर होगा सी। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा में सदन का नेता जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है। राज्यसभा में सदन का नेता जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा श्रुति बोरा बनी है। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय श्रुति बोरा बनी है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? हाल ही में उत्तराखंड राज्य के कोसिया कुटली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड बना है। कौन सा थाईलैंड बना है देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? हाल ही में UNCTAD ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में साहित्य अकादमी ने 23 एवं 24 लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई लद्दाख को घोषित किया गया है। किसे किया गया है? लद्दाख को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रही नेट्रोन झील किस देश में स्थित है? हाल ही में खबरों में रही नेट्रोन झील तंजानिया देश में स्थित है। तो इसका आंसर होगा बी, तंजानिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 तिथि को शुरू हुआ है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो इस विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में श्रीनगर भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में भारत को 180 देशों की सूची में 176वां स्थान मिला है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंडेटर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंडेटर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला राधिका जैन बनी है। कौन बनी है? राधिका जैन बनी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 116वां स्थान मिला है। तो इसका आंसर होगा सी। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? श्रीलंका टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो इसका आंसर होगा आपका श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस देश के कजान शहर में किया गया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को 129वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 129वां स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का से सम्मान मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो ये मिला है पुरुष गुंडाकेश मोती को, जो वेस्ट इंडीज के है। पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन देखिए आप लोग। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा ईगा
ईगा स्विएटेक टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र की UNHCR संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये क्या है, कनाडा देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा कार्लोस अल्कराज टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने आपके विनोद गनात्रा। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय विनोद गनात्रा बने हैं। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव बनी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, देखिए, क्लौडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लौडिया शेनबॉम मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की बनी है? मैक्सिको की। क्लौडिया शेनबॉम मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये इम्पोर्टेंट है पेपर के पर्पज से। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ है? यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप जर्मनी में शुरू हुआ है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप जर्मनी में शुरू हुआ है। फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष
विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो इसे किया गया था 2016 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2016 वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्धा वन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। ये किस राज्य में बनाया जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्धा वन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज संदीप लामी छाने बने हैं। तो कौन बने हैं? संदीप लामी छाने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज लोकी फर्ग्यूसन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी भारत देश करेगा। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2024 में भारत की रैंक 176 है। अगला क्वेश्चन देखिए। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर है? दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहले ट्रायल रन पूरा किया है। यह चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। देखिए ये रहा इसका आंसर। कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए। GMAX 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है? GMAX 2024 अभ्यास का 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में है। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्य जीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्य जीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो ये किया है आपके भारतीय वायुसेना ने तैनात किया है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती होगी। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की
मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए हैं? तो 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए हैं। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं कितने राज्य मंत्री बनाए गए हैं? मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री एवं 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी, 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं बिहार से। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैग लाइन क्या थी? 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैग लाइन चुनाव का पर्व देश का गौरव। क्या था? चुनाव का पर्व देश का गर्व। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैग लाइन थी चुनाव का पर्व और देश का गर्व। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस नाम पर रखा है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर देवेंद्र लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? हाल ही में असम राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है।